जवाब दो मुझे मोहम्मद, क्या तुम इस लड़की के लिए मुझे धोखा दे रहे हो? क्या हम दोनों से मंगनी की है तुमने? एल्कनूर, ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है बताओ मुझे। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से गले मिलते हुए देखा है। जो रिंग मैंने तुम्हारे पास देखी वो उसके हाथ में है। क्या तुम मेरी जेबों की तलाशी लेती हो? तुम मेरे मंगेतर को छीनने की कोशिश कर रही हो? आखिर तुम मेरी बात तो सुनिए। कोशिश कर रही हो? बताओ मुझे। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी जो तुम करने जा रही हो। आप गलत समझ रही हैं। तुम्हारा मेरी बात तो सुनिए प्लीज। जवाब चाहिए मुझे, तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने तो इन्हें भी गिरा दिया। बाहर निकालो मुझे। अरे बाहर निकलो, मुझे अपना हाथ दो। आ जाओ जल्दी, बाहर निकल। आ जाओ आराम से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे जान में टक्कर देने की? ये कर क्या रही हो? मैं जाऊंगी नहीं। इधर आओ। मैं मेरी बात नहीं सुनो। इधर आओ। एल्कनूर, तुम पागल हो गई हो। छोड़ो दो मुझे। उसे। क्या हो गया तुम्हें? हाँ हो गई हूँ मैं पागल। तुम इस लड़की के साथ मिलकर मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पागल हो गई हूँ? ये अंगूठी इसने निधि मैंने पहनाई है। हमारी मंगनी हो गई है। मोहम्मद, ये सब आखिर कैसे हो सकता है? आज वो रिंग मुझे तो मोहम्मद की जेब से मिली थी। अच्छा, वो मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था, तो मैंने मोहम्मद से कहा कि वो ऑर्डर ले ले जो मैंने सुनार को दिया है। बिल्कुल हाँ। लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से गले क्यों मिल रहे थे? मैंने खुद देखा था। मैं मलका को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुमने इससे मंगनी की है? हाँ, मैंने मलिका से मंगनी की है। हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? ये मजाक नहीं है, बल्कि डरावना ख्वाब है। मोहम्मद, क्या मुझे सूखे हुए कपड़े मिलेंगे या नहीं? हाँ, तुम पहले से ही गिरने की शौकीन थी, खास तौर पर मेरी जेबों में झांकने के लिए। तो ऐसी बात है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बस छोड़ो एक दूसरे को। जैसे तैसे ये दिन भी गुजर गया। दो ताली। लेकिन मैं एक बात बता दूं तुम्हें। क्या? दोस्तों, क्या तुम्हें एहसास है तुम दोनों के दो मंगेतर हैं? मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, क्यों जिद कर रही है? तुम ये शराफत से खा क्यों नहीं लेती हो? हर बार मुझे भगाती रहती हो। अभी यार, अब क्यों जिद कर रही है? मुझे नहीं खाना है, मैंने कह तो दिया है आपको नहीं खाना मुझे। नहीं नहीं। ठहरो ठहरो, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। आप यहीं थे? तुम मेरी हड्डियां तोड़ने ही वाली थी।
देखो कितने प्यार से खा लिया, इस तरह से। सुनो, क्या आज तुमने बनियान हाँ पहनी है? पहनी हुई है, मैंने पहनी हुई है। अम्मी जान, अभी जाने दीजिए, दोबारा से शुरू मत कीजिएगा, हमें लेट हो रहा है। चलो चलते हैं। हाँ रुको रुको रुको, यहाँ आओ, हाथ दिखाओ अपना। हाँ, बहुत प्यारी लग रही है, क्या बात है। अच्छा ठीक है, नहीं मारूंगी मैं उसे, छोड़ो तो सही। ओह वाह, ये कितनी अच्छी लग रही है, दिखाओ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे ये दामाद बहुत पसंद है। इससे पूछो, क्या ये जहाज उड़ा सकता है? नहीं दादा जान, ये हवाई जहाज चलाता है जिसमें आप बैठे थे। हंसी नहीं आई मुझे। मलिका, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। हाँ, रुको रुको रुको, ये अंगूठी बहुत खूबसूरत है। तुम इसको अभी नहीं, सिर्फ मंगनी में पहन सकती हो। मतलब क्या है आपका? तुम एक दूसरे के बीच अंगूठी नहीं पहन सकते। तुम्हें लड़की का हाथ पहले उसकी माँ से मांगना पड़ेगा। हाथ मांगना पड़ेगा क्या? बेटा मलिका, तुमने इसे मना नहीं किया अंगूठी पहनने से? इसे बताया नहीं कि हम लोग जर्मनी से यहाँ आ रहे हैं? इससे कहती ना कि जब हम लोग जर्मनी से यहाँ आ जाएं तो आके हमसे तुम्हारा हाथ मांगे। सच में मैंने ऐसा कहा? क्या तुम पागलों की तरह पूल में खेल रही हो लड़की? तुम सबका हुलिया खराब है। चलो चलो, सबके सब चलो, घर के अंदर चलो। चलो, शाबाश। चलो देर हो रही है, ऑफिस चलते हैं। 1 मिनट, रुक जाओ। जल्दी किस बात की? तो मैंने जर्मनी से आने के लिए तुम्हारे वालिदैन से शादी की इजाजत लेने का इसरार किया था। हुआ ये था कि हाँ, तो झूठ बोला होगा मैंने उनसे। मेरी तरफ देखो, मैंने अपनी मंगेतर के घर वालों से शादी की इजाजत तक नहीं मांगी। मेरा भाई आज अफ्यून वापस जाएगा। अगर उसको हमारा हिस्सा मिल गया तो सब लोग वापस चले जाएंगे, तो उन्हें सुकून से वापस जाने दो। क्या ख्याल है? मुझे इस तरह मत देखो, तुम मुझे कभी कायल नहीं कर सकती, किसी सूरत नहीं। अगर मैंने फिर भी कर लिया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी सूरत नहीं, कभी नहीं। क्या करूं मैं? हाँ, इस इंसान को तो फर्क ही नहीं पड़ता, मगर इंसान नहीं, पत्थर है वो, बहुत सख्त दिल है। मोहम्मद के घर में मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने एक लड़की को अगवा किया हुआ है, और तुम्हारे घर में बर्लिन वाले भी हैं। धोखेबाज लड़के मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं जानता हूँ हाँ कि तुमने अपना नाम चेंज किया है। आपको कुछ ज्यादा ही पता है कर्नल साहब। इस सिचुएशन में आपको ज्यादा देर जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाओगे प्रिंस चार्ल्स। और बात सुनो, तुमने उस लड़की को पुल में फेंक कर अच्छा नहीं किया। बहुत जालिम इंसान हो तुम। तुमने मेरी बहन को पानी में फेंका? हाँ हाँ, और क्या। ये तो इसकी पुरानी आदत है लड़की। इसकी बातों पे यकीन करना किसी धोखे से कम नहीं है। और इसके दादा बहुत बड़े कर्नल थे, और इस धोखेबाज को देखो कि ये क्या कर रहा है। जी हाँ कर्नल, आप सही हैं। मेरे दादा अपनी कब्र से उठे और हम सबको तैयार किया, और वो एक तंजीमी ज़ॉम्बी है। रुको रुको, अफसोस ठीक है, लेकिन मैं ज़ॉम्बिस में बिल्कुल यकीन नहीं करता। ये इस मिस्टीरियस क्यूटी पाई पैलन के कजन है ना? हाय, मोहम्मद के रिश्तेदार भी अजीब है। जो भी हो, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे तो बहुत नॉर्मल है। हाँ तहसीन, वाकई।
जाहिर है कि औरत हवा में तो नहीं गुम हुई। कोई तो जरूर है जिसे पता है कि दीवा कहाँ पर है। मैं बताऊंगा अगर कहीं दिखी तो। तुमने कुछ कहा तहसीन? वैसे जब दीवा एजेंडा में है तो हम उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं। क्या कहती हैं आप? जैसे कि? मिसाल के तौर पर, मोहब्बत के बावजूद आदमी शादीशुदा है, खुदकुशी की धमकी के बावजूद वो शख्स सामने नहीं आता। आदमी को तो बस तकलीफ होती है और औरत पागलों वाला प्यार करती है। वो दीवा उसी की एक मिसाल है। यहां पर हजारों इस तरह के लोग मौजूद हैं, हजारों गरीब लोग जो ना चाहते हुए उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक कह रहे हो तुम। दर हकीकत कुछ बदमाश ऐसे मर्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जो उनके बराबर के नहीं होते और कई गुना ऊंचे होते हैं, और ऐसे लोग इनकी झांसे में आ जाते हैं, उनकी मंगनी हो जाती है। लेकिन इस वक्त हमारा ये मौजू नहीं है तहसीन। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मौजू ये नहीं है। इस फाइल के बारे में क्या राय है? हाँ ठीक ही है। अब से इस फाइल की जिम्मेदारी तुम्हारी, और फिर तुम अपने मोहब्बत के मशवरे वाले कॉलम में चंद मतवाज़ी मज़ामीन लिखोगे। उफ, पेपर्स भी अभी खत्म होने थे। चलो ठीक है, फिर सब लोग अपने वसाइल के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दीवा कहाँ पर है। ओह, वैसे दीवा के जरिए एजेंडा तरतीब देने का एक वाकया है, जैसे तहसीन के बावजूद मोहब्बत की फाइल। ठीक है, सोचो, सब लोग अच्छे से सोचो। वो एक नूर मैम, मजबूती से थाम ले, नेचर की खूबसूरती यहाँ पर है। कम से कम ये खूबसूरत तो है, और कुदरती भी। तो तुम इसके बारे में क्या करने की सोच रही हो? क्या हुआ मलिका, क्या बात है? अब और क्या तोड़ने आई हो? अभी जो मैंने कहा वो सुना? अब मैं सुन चुकी हूँ सब कुछ। दीवा को लेकर बात हो रही थी ना, मैं कर सकती हूँ ऐसा। मैं प्रॉपर फाइल बनाऊंगी। मेरा मतलब है कि सब कुछ तहरीर करूंगी उसमें, क्योंकि दीवा जैसी और भी खवातीन मौजूद हैं जो इस चीज़ को बेहतर समझ सकती हैं और उन्हें पसंद भी आएगा। तो ये कि ऐसा एक प्रोग्राम होना तो चाहिए। ये तुम कह रही हो? जी जी, मैं ही कह रही हूँ। मत कहा करो मलिका। जाओ और जायचे के बारे में लिखो, फौरन जाओ। तो हमें मिल गया हमारा मौजू दोस्तों, एक ही हकीकी ख्याल। मेरा तो ख्याल है यही सही रहेगा। बहुत लापरवाह होती जा रही हो तुम। यार तहसीन, मुझे वाकई परवाह नहीं है। एक नूर मैम मुझसे कभी खुश नहीं होंगी, और कल वो उस पुल वाले मसले के बाद और वो मेरे लिए ये जगह जहन्नुम बना देंगी, यकीन से कहती हूँ। परेशान मत हो तुम, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, लेकिन झटका दे सकते हैं तुम्हें, उससे बचना। ओके, तो हमारी मीटिंग खत्म हो गई है। आज के लिए इतना काफी है। वो कोई बेवकूफ औरत नहीं है। मैं उनकी मंगेतर से गले मिल रही थी और ऊपर से ये अंगूठी। क्या कर रही हो? वो देख रही है। हाँ, अभी भी देख रही है। हाँ, जल्दी बताओ, देख रही हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, वो देख रही है तुम्हें, ठीक है। वो अभी तुम्हें अपनी नजरों से मारने की कोशिश कर रही है। सही है तहसीन, ठीक है। मुझे तो डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करने वाली है वो। आओ मेरे साथ, तुम इधर आओ, बैठो इधर, कहीं जाना नहीं, बैठ जाओ। तहसीन, मेरा हाथ मत छोड़ना, ठीक है? मेरी बात सुन रहे हो ना?
यहीं रहो तहसीन। घर नहीं जा सकता, वहां तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और टेबल पर उसकी वजह से नहीं जा सकता। तूफान भाई गांव जा चुके होंगे अंकल की यहाँ हमारा हिस्सा लेने। फिर तुम्हारा घर जल्द ही हम खाली कर देंगे। काश कि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तुम्हारी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। इसे रिकॉर्ड होने दो, मैं मगलूब हूँ। एक्वेरियस के बारे में लिखा है कि वो इन दिनों मगलूब हो सकते हैं, मगर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द अपने गुस्से को ठंडा करेंगे। बदमाश बिल्ली। मियाओ। अरे अंकल हयाती का फोन आ रहा है। जी कहिए अंकल हयाती। तहसीन, मलिका को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। हेलो, जिंदगी और मौत का सवाल है? उन्होंने तुम्हें फौरन हॉस्पिटल बुलाया है। अरे क्या हुआ है मोहम्मद? तो कुछ हुआ है क्या? कॉल करो उसे फौरन। आपका मतलूबा नंबर फिल वक्त बंद है। फोन बंद है, चलो फिर। अरे तुम लोग आ गए। सब खैरियत है? मोहम्मद के साथ कुछ हुआ है? मोहम्मद सर्जरी में है, प्रोसीजर कर रहा है। हयाती अंकल, आपने कहा कि जिंदगी और मौत का सवाल है, हॉस्पिटल पहुंचो फौरन। हाँ बेटा, ये जिंदगी और मौत का ही सवाल है। मेरा मतलब मैं ये काम खुद ही कर लेता, लेकिन उसने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं। बेटा मलिका, देखो हमारी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। क्या? मैंने फैसला किया है कि तुम परी को इसके साथ काबू में रख सकती हो जो तुमने कल रात को लिखी थी। यानी तुम वही लिखोगी जो मैं परी के जायचे के लिए तुमसे लिखवाना चाहता था। अच्छा, और कुछ? जरूर। अब मेरी बात गौर से सुनिए आप। मैंने एक बार उस औरत को बेवकूफ बनाया था जो आपके प्यार में गिरफ्तार है, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं कर सकती मैं। चलो तहसीन, फौरन चलो यहाँ से। मलिका, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मां को इस फर्जी मंगनी के बारे में सब कुछ बता दूं? क्या? यही किया आपने उनके साथ भी? यही किया है? धोखा, मौका परस्त होना, बदसलूकी, ब्लैकमेलिंग। हाँ, मैं बिल्कुल भी आप पर यकीन नहीं कर सकती हूँ। हम सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि आप उन दोनों को संभाल सकें, और आप है कि हमें ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ओह प्यारी मलिका, हम चाहे कुछ भी कर लें, अफसोस हम साथ ही मरेंगे। या तो जो हमने किया उसकी वजह से, या जो नहीं किया उसकी वजह से। तो मैं बिना अफसोस के मरना नहीं चाहता कि मैंने परी की मोहब्बत का तजुर्बा क्यों नहीं किया। अगर आपको उनसे इतना प्यार है, अपनी बीवी को छोड़ दें। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ तो वो मुझसे हॉस्पिटल छीन लेगी। ये सब कैसे होगा फिर? हाँ, हॉस्पिटल नहीं छोड़ना, बीवी को नहीं छोड़ना, दीवा को नहीं छोड़ना, ऐसा कैसे मुमकिन है? मेरी बात आप गौर से सुने क्यूटी पाई। मुझे ब्लैकमेल करके कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे आप। अगर आपने मेरे घर वालों को मेरे बारे में कुछ बताया तो मैं आपकी पूरे तुर्की के सामने पोल खोल दूंगी। अगर आप न भी खोलें तो परी एक न एक दिन सब कुछ खोल देगी, देखिएगा। अब क्या तुम परी को जायचों के तबसरों से काबू में रख सकती हो, या मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूं? कबूल है। और अगर मलिका आपकी बात मानेगी तो उसकी भी एक शर्त है हयाती अंकल। मेरी भी शर्त है? हाँ शरी। और वो क्या? तो शर्त ऐसी है कि मलिका को आपके सारे राज पता होने चाहिए। उसके अलावा आप मलिका को मरीज की राजदारी की खिलाफ वर्जी के बगैर अपने क्लिनिक में मज़ामीन की एक सीरीज बनाने की इजाजत देंगे। और हाँ, अखबार के लिए एक सर्जरी फाइल। तहसीन, मलिका, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मलिका ने एक सौदा किया अंकल हयाती के साथ। कल की तरह अपने जायचों के तबसरों से दीवा को काबू में रखेगी। ऐसा है क्या? और बदले में? और बदले में ये कि मैं आर्टिकल लिखूंगी उन औरतों के बारे में जिनकी सर्जरी हुई होगी। एक मिनट रुको।
क्या तुमने कल वाले वाकये को अपने करियर प्लान में बदल दिया है? क्या मतलब? परी की कमजोरी को इस्तेमाल करके तुम मेरे अंकल को ब्लैकमेल करोगी? किस कदर जालिम बन गई हो तुम। मलिका रुको। यार तहसीन हट जाओ। तुम ठीक तो हो? रो रही हो तुम? हटो मेरे रास्ते से।